श्यामलकोमलांग सीता समारूढ महासाय चारुचारु नमामि राम आवतापहतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। उपस्थित हमारे सम्मुख संतगण, सभी मनीषा के धनी मनीषी, सभी सज्जन वृंद, सभी देवियों एवं सज्जनों, ये परम सौभाग्य है कि आज रामोत्सव में सबके राम पर आप सबके साथ हमको वार्ता करना है, साझा करना है, चर्चा करना है, एक दूसरे को समझना है। रामेति द्वक्षरम नाम मधुरम मधुराक्षरम। राम से मधुर कोई संसार में नाम है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है, रामेति द्वक्षरम नाम मधुरम मधुराक्षरम। राम से मधुर, राम नाम से मधुर, राम से मधुर, राम काज से मधुर, राम के आचरण से मधुर, राम के संस्कार से मधुर, राम की मर्यादा से मधुर संसार में कुछ है ही नहीं। ऐसे राम के बारे में आप सब हम लोगों को भगवान राम के आचरण को, संस्कार को, विचारों को आत्मसात करना है। हम आप सब इस धरा पर आए हैं जहाँ भगवान राम के को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि वाल्मीकि जी स्वतः बहुत उत्सुक थे कि संसार में जितने एक लिस्ट बनाया वाल्मीकि जी, बहुत बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की, जो बड़े बड़े धर्माचार्य हुए, बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, अवतारी पुरुष हुए, सबकी एक लिस्ट बनाया। नारद जी के पास पहुंच करके बोले कि तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। वाल्मीकि जी ने मुनि पुंगव मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा। क्यों? नारद जी अंतरंग की हर बात जानते हैं। वैष्णव परंपरा में नारद जी से ज्यादा राम के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए राम से पूछा। क्योंकि राम जो है वह नारद के हृदय में वास करते हैं और दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। वाल्मीकि जी ने कहा कि आप ये बताइए, कौन मस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कस्य विद्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। इस संसार में आज तक सृष्टि की आदि से लेकर के त्रेता तक, कल्प कल्पांतर में, अस्मिन लोके, इस लोक में कौन ऐसा महापुरुष, कौन ऐसा अवतारी पुरुष, कौन ऐसा प्राकृत पुरुष, कौन ऐसा जन्मजात पुरुष इस संसार में पैदा हुआ है जो गुणज्ञ हो। कौन अस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान, वाल्मीकि रामायण में गुणवान, सभी गुणों से युक्त, कस्य वीर्यवान, कौन ऐसा है जो जिसकी वीरता की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। यद्यपि शास्त्रों में उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सत्रे उग्रा। यद्यपि उपमा सबकी दी गई है, पर भगवान राम की उपमा किसी से नहीं, क्योंकि उनका औदार्य, उनकी उदारशीलता, उनकी संस्कारिता किसी के बराबर ही नहीं है। इसलिए नारद जी से पूछा। नारद ने कहा कि चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हिता। सबका प्रिय कौन है? जहां तक कि अपने शत्रु का भी प्रिय हो। ऐसा कौन संसार में आज तक अवतारी पुरुष पृथ्वी में आया है जो अपने शत्रु का भी प्रिय हो? चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। हमारे में, आप में, नर में, नारी में
चाहे वो पृथ्वी का वासी हो, आकाश का वासी हो, चाहे वो वैकुंठ का वासी हो, चाहे कहीं का वासी हो, जहां न तद भाषेते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां सूर्य की भी गति नहीं है, चंद्रमा की भी गति नहीं है, अग्नि की भी गति नहीं है और वायु की भी गति नहीं है, ऐसे परम धाम में रहने वाला राम, जिसके हमारे शास्त्रों में लिखा गया व्याकरण की दृष्टि से रमन्ते योगिनो अस्मिन् विरामा। राम जो है, दो राम, एक तो युगों युगों से ऋषि मुनि जिसमें रमते आ रहे हैं। राम के जन्म के पहले भी वाल्मीकि जी राम राम कहते रहे, ऋषियों ने उनको राम कहा, तो चूंकि उनकी सबको प्रवृत्ति जानता है, सर्वविदित है, अपराध जगत में थे वाल्मीकि जी, हत्या अपराध। ऋषियों के दीक्षा के बाद उनको मुंह से मरा मरा निकला, राम की जगह मरा मरा। आप 3 बार बोलिए, 3 बार बोलेंगे मरा मराम, तीसरी बार राम हो जाता है अपने आप। यही ऐसा नाम है जो तीसरी बार अपने आप राम हो जाता है। मरा मराम राम, तीसरी बार राम हो जाता है। तो वाल्मीकि जी के मुख से राम निकला। सर्वप्रथम मरा मरा कहते कहते, क्योंकि वो हत्या करते थे, अपराध करते थे, तो उनके मुख से राम मरा ही निकलता था। परंतु संतों की दया रूपी दृष्टि की वृष्टि जिसके ऊपर हो जाए, भगवान की दया रूपी दृष्टि की वृष्टि जिसके ऊपर हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाए। संतों का दया रूपी दृष्टि की वृष्टि जिसके ऊपर हो जाए, महापुरुषों की दया की दृष्टि की वृष्टि जिसके ऊपर हो जाए, उसमें आमूल परिवर्तन हो जाता है। वह अपराध को छोड़ करके और भगवान के शरण में पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन संसार में आज तक पैदा हुआ है जो चरित्र युगों युगों तक जिसका आचरण श्रेष्ठ गायन किया जाता रहेगा, ऐसा कौन है? यद्यपि आचरति श्रेष्ठा लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष लोग जो भी आचरण करते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करती है और अनुकरण करती है। यही तो सबके राम है। तो उनका आदर्श युगों युगों तक, बार बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते रहेंगे, परंतु राम का जो आदर्श है हमारे जीवन में, अंग अंग में, प्रत्यंग प्रत्यंग में, भद्रं करणे ही श्रृणुयाम देवा, हम उनको कानों से उनका कल्याण में राम सुनते रहेंगे। हमारे अंगों प्रत्यंगों से राम राम निकलता रहेगा और हमारा जीवन जो है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत राम से ही युक्त रहेगा। ऐसे चारित्र्येण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, जो सभी भूतों का, सभी प्राणियों का, सभी जनों का कल्याण चाहता हो। सर्वभूतेषु को हितः, वाल्मीकि जी ने नारद से पूछा, सर्वभूतेषु को हितः, जो सभी प्राणियों का हित चाहता हो, शत्रु का भी हित चाहता हो। रावण उनका सर्वविदित शत्रु था, परंतु अभी हमारे राज्य संपादक ने बताया कि लक्ष्मण जी जो है तो भेजा भगवान राम ने, गच्छ सौमित्र रावणम, हे सौमित्र, सुमित्रायाः अपत्यम कुमार सौमित्र लक्ष्मण, हे लक्ष्मण तुम रावण के पास जाओ, उसके बराबर नीति का ज्ञाता, उसके बराबर अध्यात्म का ज्ञाता, उसके बराबर विज्ञान का ज्ञाता कोई है नहीं। इसलिए शत्रु के पास भी अगर किसी के पास अच्छाई है, वह बालक भी है, किसी भी वस्त्र में है, हम धोती पहने हैं, सन्यासी का कपड़ा पहने हैं, इससे नहीं कुछ होता। सर्वे सर्वम न जानाति, सब कोई सब नहीं जानता। अगर आपके पास कुछ विशेषता है, भगवान राम ने क्या आदर्श किया कि अगर आप किसी में कोई विशेषता है, उसकी विशेषता को ले लो, उसमें जो अच्छाई है उसको ले लो। रावण का अंत हो रहा था, मरणासन हालत में था, उस समय लक्ष्मण को भेजा और कहा कि ऐसा बड़ा विद्वान इस धरा में कोई कोई कभी कभी होता है, कोई कोई कभी कभी होता है। अतः इसके जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो राजनीति का इसमें ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, इसको लक्ष्मण तुम जाकर के ले लो। भगवान राम के आदेश से लक्ष्मण जी गए और उन्होंने बहुत ज्ञान दिया।
बहुचर्चित उपदेश कि जो धर्ममय हो, जो अच्छाई हो, उसमें कभी विलंब न करो। शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ कार्य हो उसमें कल के लिए बिल्कुल नहीं टालना। ये रावण ने पहला उपदेश दिया कि कल के लिए बिल्कुल नहीं टालना। आज आपके मन में किसी का उपकार करने का भाव है, किसी का संस्कार विचार है, 10 बोरी किसी मंदिर में सीमेंट भिजवाने का विचार है, अभी भिजवा दो। पता नहीं कल क्या विचार हमारा मन बुद्धि मन में क्या आ जाए। क्षणार्धम नहीं बचाना खाता किम परिस्थिति, आधे क्षण का विश्वास नहीं, कब मन बुद्धि चित्त हमारा कब क्या हो जाए, बदल जाए। तो शुभ कार्य में विलंब बिल्कुल नहीं, और अशुभ कार्य को टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो, टालते रहो। हो सकता है कि पूरी तरह टल जाए, पूरी तरह टल जाए। यह रावण का बहुत बड़ा उपदेश। ऐसे बालों की सुभाषितो ब्रूते, बालक भी, बालक का मतलब कम उम्र का ही नहीं, जिसको हम कम समझदार समझते हैं वो भी बालक है। अगर वो भी सुभाषित कह रहा है, उसको अच्छी तरह से हृदयंगम करो, उसको हृदयंगम करो, हृदय में धारण करो, उसको ग्रहण करो। यह राम का आदर्श है। उन्होंने भेजा, कहा उस उतना बड़ा धर्म वो कम नहीं है, वह धर्मात्मा भी है। मेरे को लंका ले जाने के लिए सीता जी का अपहरण किया हो कि राम का चरण लंका के पग पग में राम का चरण पड़ना चाहिए। रावण से कहा कि अभी नीचे रह गया है, तुम भी राम का चरण नीचे ले जाओ, पाताल लोक में भी राम को ले जाया गया, क्योंकि एक भी जगह बाकी न रहा जहां राम के चरण न पड़े, राम के चरण न पड़े। ऐसे राम को नारद जी ने बताया। कौन है? जब वाल्मीकि जी ने पूछा, कहा पृथ्वी में एकमात्र है इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में पैदा प्रादुर्भाव जन्म लेने वाले इक्ष्वाकु वंश में ऐसे 2 अक्षर का जिनका नाम, जय श्री राम, 2 अक्षर का जिनका नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो 2 अक्षर का नाम है उनका, रामेण द्विक्षरम नाम। राम ने कहा यह 2 अक्षर का नाम है। वाल्मीकि जी, आप आदि कवि के रूप में वाल्मीकि काव्य की रचना शुरू करिए। राम को पूरे विश्व को बताइए, त्रैलोक्य मंडल को बताइए। नारद जी के आदेश से वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की सर्वप्रथम रचना किया और पूरे विश्व को बताया। 3 लोक 14 लोक को बताया कि राम कौन है। पहला कवि कौन है? आदि कवि कर्म बर्ज बखानी। आदि कवि रामचरितमानसकार ने लिखा है कि वाल्मीकि जी सामान्य नहीं थे, आदि कवि थे। उसके पहले कोई काव्य की रचना कभी हुई ही नहीं थी। तो इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामो नाम जनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। नियतात्मा, उनकी आत्मा कभी बोलता नहीं। रामो दुर्नाभिभाषते, रामः द्वि न अभिभाषते। रामो दुर्नाभिभाषते। राम कभी 2 प्रकार की बात नहीं बोलते, कभी भी जीवन में 2 प्रकार की बात नहीं। उसको हमारे यहाँ संसार में क्या बोला जाता है? 2 प्रकार की बात करने वाले को दोगला, दोगला कहा जाता है। द्विगलम वार्ताम करोति दुगला संस्कृत शब्द है। कहते हैं का गल है, पंजाबी में का गल है। तो दोगला जो 2 प्रकार की बात करे, सुबह कुछ करे, शाम को कुछ करे। तो नियत आत्मा, जिनकी आत्मा नियत है, जो लोकोपकार के लिए जन्म लेते हैं, जिनका जीवन ही लोकोपकार का होता है, जिनका लोकमय जीवन होता है, ऐसे राम जो है वह नियत आत्मा महावीर्यो। 60,000 हाथियों का बल था रावण के पास। जिस रावण को बाली ने 6 महीने कांख में दबाए रहा, 6 महीने। अब बताइए कि लाखों हाथी का बल रहा होगा बाली को। उसको बिना फल के बाण को 4 लोगों को मार दिया। उनके बाण में फल नहीं था। फल मतलब जो आगे लगा रहता है बाण की। तो तीसरा को मार दिया।
बाली को मार दिया, खर को मार दिया, दूषण को मार दिया। खर दूषण मौसम बलवंता, नहीं को मारे बिनु भगवंता। रावण को तभी मालूम हो गया जब खर दूषण मारे गए कि ये मेरे जैसे बलवान है खर दूषण मौसम बलवंता, नहीं को मारे बिनु भगवंता। राम का प्रादुर्भाव हो गया, पूरे 3 लोग 14 भुवन में जानकारी हो गई कि खर दूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता, इन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। भगवान का प्रादुर्भाव रावण को मालूम हो गया लंका में बैठा हुआ कि खर दूषण को ये मेरे जैसे बलशाली है, थोड़ा भी कम मेरे नहीं है, एक थोड़ा भी सुई की नोक बराबर है, मेरे से कम नहीं है। मौसम बलवंता, इनको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। तो अगर संसार को किसी ने बताया कौशल्या के बाद कि भगवान राम भगवान है, तो रावण ने बताया। ये बहुत जरूरी है जानना। कौशल्या को सर्वप्रथम मालूम हुआ कि ये भगवान है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हम निहारते रहो। रामलला आएंगे, 22 तारीख को आएंगे बिहार मेला, हमको भी बुलाया गया 22 तारीख को। देखिए आज ही आजादी है, लगता है राम के बारे में दिन भर बोलते रहे, 24 घंटा बोलते रहे, तन से बोलते रहे, मन से बोलते रहे। अरे इससे नहीं ना रहे, यहाँ से दिल से भगवान को, अच्छे पुरुषों को दिल से चाहा जाता है। ये तो नारायण बड़ा विचित्र है, तर्क वितर्क करता है मस्तिष्क, ये ठीक है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, दिल अंधा होता है। अरे राम को अंधे रूप में मान लो, राम को दिल में बैठा लो, राम को दिल में बैठा लो, नारायण तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे, बेड़ा पार करेंगे राम। ऐसे वाल्मीकि जी को नारद जी ने बताया, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान, द्यु माने कांति, उनके जैसी कांति आज तक संसार में किसी की है ही नहीं, तुलना नहीं की जा सकती है नारायण। ऐसे द्युतिमान धृतिमान जो धैर्य को धारण करे और वशी अपने इंद्रियों को वश में जो कर लिया हो। 12 वर्ष तक माता भगवती सीता जी साथ में थी, परंतु जब तक कहा कि राक्षसहीन कलुमहीन, राक्षसहीन पृथ्वी जब तक नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा, जब तक राक्षस विहीन पृथ्वी नहीं कर दूंगा, राक्षसहीन कलुमहीन। राक्षस रावण को केवल वध करने के लिए भगवान राम नहीं आए, भगवान तो हम सब के लिए आए। सिखाया, हमारी जीवन शैली सिखाया, हमें कैसे करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये हमको। तो लव कुश का जन्म कब हुआ? उन्होंने कहा नहीं, अभी जब तक मैं ब्रह्मचारी रूप में हूं, बलकल वस्त्र धारण को। 3 लोग 14 भुवन का मालिक, सम्राट चक्रवर्ती का पुत्र, उनको राजगद्दी दी जा रही थी। आप सब जानिए, हम तो अभी राम को पता नहीं कई जन्म में जान पाएंगे कि नहीं हम लोग, तो अब इतना जानते हैं, जहियोनि जन्मो कर्म बस तहि राम पद अनुरागहु। ये तो अवश्य जानते हैं नारायण, उनको जाने या न जाने, परंतु जहियोनि जन्मो कर्म बस तहि राम पद अनुरागहु, तहि राम पद अनुरागहु, तहि राम पद अनुरागहु। इतना तो हम जानते ही है नारायण, और जानना ही पड़ेगा प्रत्येक मानव को। जो नहीं है उसको भी आना पड़ेगा, जो नहीं है उस मार्ग में वो भी आज आ रहे हैं। अब ये कोटबंद है, तो अब ये जानिए, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। तब तक कोई संतान की उत्पत्ति, जबकि भगवती सीता जी साथ में थी, वो तो सन्यासी का रूप, 14 वर्ष विशेष उदासीन मतलब बलकल वस्त्र धारण किए, शरीर में कोई लंगोटी भर्ती, केवल राजा का पुत्र बिना उपाने, बिना जूता चप्पल के चल रहा है। ये राजा का कर्तव्य है, पहले अपनी प्रजा को, राजतंत्र को, राज व्यवस्था को आंखों से देखो, प्रैक्टिकल, कि मेरी जनता कितनी दुखी
किरात, कोल, भिल, केवट, मल्लाह, ये वनवासी आदिवासी, इनको क्या समस्या है? भगवान ने पहले उसको प्रत्यक्ष रूप में देखा, प्रत्यक्ष देखा, तब 11,000 वर्षों तक राज्य किया। पहले स्वतः देखा कि इनकी क्या समस्याएं हैं। लोक कल्याण के लिए भगवान राम जाने जाते हैं, लोक कल्याण के लिए उनका अवतार हुआ है। अब तीनों चीज हुआ है नारायण। एक तो मैंने बताया कि रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, जुगों जुगों से, दशरथ के पुत्र के पहले से, जुगों जुगों से जिसमें योगी लोग रमण करते हो उसका नाम राम है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, वही राम जो जन्म जन्म से, सृष्टि की आदि से ही नहीं बल्कि अनादि पुरुष के रूप में जिनका नाम स्मरण होता है, वही राम मानव लीला करने के लिए भय प्रगट कृपाला दीन दया